मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से VA सराडा बोर्ड एग्जाम की इस चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 12th क्लास में जो फिजिक्स हम लोग शुरू किए हैं, लगातार उसमें हर टॉपिक पे हम लोग प्रत्येक वीडियो को देख रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने आवेशित करने का विधि और साथ में आवेश के गुण को देखा था। पिछले क्लास से ही आज का क्लास कंबाइंड है, और जो बच्चे आज का क्लास एकदम पूरा का पूरा समझ जाएंगे उन बच्चों का एकदम समझिए तो इलेक्ट्रोस्टैट पर कमांड हो जाएगा, स्थिर वैद्युति उनको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कूलम का नियम। जो बच्चे कूलम का नियम 12th क्लास में समझ गए वह इलेक्ट्रोस्टैट स्थिर वैद्युतिकी को समझ जाएंगे। एकदम ध्यान दिया जाए। आज का टॉपिक हम लोग का हो गया कूलम्ब का नियम, और कूलम्ब का नियम पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और खूब बढ़िया से इसको समझेंगे और बहुत बेहतरीन रूप से इसको देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। कूलम्ब का नियम किसके लिए है? तो हम लोग पहले एक ऑब्जेक्टिव ठीक करेंगे। आवेशों के बीच लगने वाला बल, आवेशों के बीच यदि दो आवेश को कुछ दूरी पर रख दें तो उनके बीच, आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान कितना होगा यह बताने वाला व्यक्ति कूलम्ब है। बस इसी पर आज का क्लास है। दो आवेश को, मान लीजिए एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है, इसको r दूरी पर रखें। एक आवेश क्या है Q1, दूसरा आवेश क्या है Q2, और इसको r दूरी पर रखें तो इन दोनों के बीच कितना बल लगेगा यह बताया किसने? कूलम्ब ने। प्रश्न है कि कितना होता है, तो इसी के लिए कूलम्ब का नियम है। तो चलिए हम लोग कूलम्ब का नियम एकदम को बढ़िया से सुनेंगे भी और तथ्य को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलो ध्यान दो बढ़िया से। कहता है कि समान आवेश में प्रतिकर्षण, समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में, और असमान आवेश में आकर्षण होता है। असमान आवेश में आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण में, आकर्षण और प्रतिकर्षण में, आकर्षण और प्रतिकर्षण में लगने वाले बल का मान, प्रतिकर्षण में लगने वाले बल का मान, लगने वाले बल का मान आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती एवं बीच के दूरी के, एवं बीच के दूरी के वर्ग के, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं। और आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान किसने बताया? कूलम्ब ने। कूलम्ब ने कहा क्या कि समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच लगने वाले बल का मान आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो आवेश ले लें, एक Q1 और दूसरा Q2, और इस दोनों आवेश को r दूरी पर रखें
तो जो बल का मान होगा F समानुपाती Q1 Q2 आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो। यानी बात समझेंगे, बल जो होगा आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग का मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो। अब यही बात बताने वाले व्यक्ति कौन है? कूलम। अब जब कूलम ये बात बताया तो सीधा बात हो गया कि चलो आवेश का जब मान सीधा रखेंगे तो F का मान भी बढ़ेगा। यदि दोनों आवेश को 2 गुना दुगुना कर दें तो ये 4 गुना हो जाएगा। लेकिन दूरी में क्या होगा जी? दूरी का अगर यहाँ दुगुना कर दे तो 2 दूनी 4, ये 1/4 गुना हो जाएगा। दूरी में वर्ग चलेगा वो भी उल्टा, और आवेश में गुणनफल के समानुपाती चलेगा। एकदम ध्यान देना है बढ़िया से। अब जब इसी को ठीक से लिखे तो F समानुपाती Q1 Q2/r² हो गया। समानुपाती हटाएं तो एक कांस्टेंट आया K कि Q1 Q2/r²। इस K का मान हम लोग जब निकाले तो 1/4 पाई इप्सिलॉन आया। यानी F बराबर वैल्यू जब रखते हैं तो 1/4 पाई इप्सिलॉन गुने Q1 Q2/r²। यहाँ तक सभी बच्चों को फिर से समझ में आना चाहिए। कूलम कहता क्या है कि समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच लगने वाले बल का मान आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो आवेश एक Q1 एक Q2 r दूरी पर रखते हैं तो दोनों के बीच जो बल लगता है आवेश के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ इसी बात को अलग लिख दिए कि Q1 गुने Q2 समानुपाती होगा और r² चलेगा। इसी को मिलाए तो E फॉर्म आ गया, F समानुपाती Q1 × Q2/r²। जब समानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है K और इस K का वैल्यू है 1/4 पाई इप्सिलॉन गुने Q1 गुने Q2/r²। अब बाकी लोग इनको धरा के चलिए, इसका वैल्यू पता रहेगा, इसका पता रहेगा, इस सब E क्या है, इप्सिलॉन क्या है। तो कूलम ने कहा कि इप्सिलॉन को विद्युतशीलता कहेंगे, तो विद्युतशीलता कहेंगे और इसका मान जो होगा ε0 गुने εr से ज्ञात करेंगे। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? εr से, नॉट गुने εr से। अब ε0 पूछा कि ई क्या है, तो कहा कि ई विद्युतशीलता नियतांक है। ई विद्युतशीलता नियतांक है और इसका वैल्यू फिक्स है 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। ε0 को हम लोग क्या कहें? विद्युतशीलता नियतांक, और हम लोगों ने इसका वैल्यू फिक्स कर दिया 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैराड मीटर। ये पूछा गया कि εr क्या है, तो इसको हम लोग εr को आपेक्षिक विद्युतशीलता बोले। इसको क्या बोले? आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसी को परावैद्युतांक बोले। ये है क्या? मान लो जब दो आवेश को हवा में रखेंगे तो बल का मान कुछ ना कुछ मीडियम पर निर्भर करेगा। वो लोग पानी में रखेंगे तो जो हवा में रखेंगे वही पानी में होगा कि चेंज होगा, तो पानी का अलग मीडियम चलेगा। अलकतरा में डाल देंगे तो अलकतरा का अलग मीडियम चलेगा। जहां डाल रहे हैं उसी का वैल्यू है। और याद रखोगे हवा में Er एक होता है, धातु में Er अनंत होता है, और बाकी कोई पदार्थ बोलेंगे, बाकी कोई भी, तो बाकी जो होता है 1 से अनंत के बीच में होता है। ये ध्यान रखेंगे। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक
ये है क्या, ये मीडियम है जहां आवेश को रख के तय करेंगे। तो ये हवा में ई आर कितना होगा, ओवन, धातु में कितना होगा, अनंत, बाकी में 1 से अनंत के बीच में। ये ध्यान रखना है। ये वैल्यू जो 8.85, जब इसको पाई में देखते हैं तो 1/36 पाई गुने 10 के पावर 9 होता है। तो 1/36 पाई गुने 10 के पावर 9 चलेगा, कब, पाई में रहेगा तब, नहीं तो विद्युतशीलता का मान 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराड मीटर ही लेते हैं। लाइन सबको एकदम याद चाहिए। अब चलिए एकदम समझते हैं, यानी कि अब इसको तोड़ा जाए। एफ बराबर हम लोग देखे कूलम के नियम में 1/4 पाई इप्सिलॉन गुने Q1 गुने Q2 बटा R² होगी। हो गया कि नहीं होगी, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब सुनेंगे बढ़िया से। अब ध्यान दो, इसी इप्सिलॉन को हम लोगों ने कहा कि इप्सिलॉन बराबर इप्सिलॉन नॉट गुने इप्सिलॉन R होता है। इप्सिलॉन बराबर हम लोगों ने पढ़ा, इप्सिलॉन के जगह ये दोनों वैल्यू को रख दो तो एफ बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने इप्सिलॉन R गुने Q1 गुने Q2 बटा R²। लाइन क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत रहे तो बताना है। Q1 गुने Q2 बटा R²। हम समझते हैं कि यहां तक तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपने से समझाना है, समझना है बढ़िया से। बोलो यदि हवा में सोचे, हवा में, तो हवा में ई आर का मान हमने कितना रखा था, 1 रखा था। बोलो एफ बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1 की ई आर का मान 1 गुने Q1 Q2 बटा R²। अब ई बोलो एफ बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन गुने Q1 Q2 बटा R²। अब 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकाल लेते हैं। 1/4 पाई रहने देते हैं। इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू देखो पाई में कितना है, 1/36 पाई गुने 10 के पावर 9। तो 1/36 पाई गुने 10 के पावर 9, पाई से पाई खत्म, 4 नमा 36, 4 नमा कितना हो जाएगा 36, ये ऊपर चल जाएगा तो 9 गुने 10 के पावर 9। ये कितना का वैल्यू है, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 9 गुने 10 के पावर 9। यहीं पर देखो हम लोग का कूलम का नियम क्लियर होगी। तो सभी बच्चे फिर से कूलम का नियम को समझेंगे। तो कूलम का नियम समझ जाओगे, उसको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना है। तो चलो जल्दी से फिर से ध्यान देंगे इस पर, और ध्यान हम लोग इतना बढ़िया देंगे कि कंसेप्ट एकदम पूरा समझ में आएगा। चलिए फिर से चला जाए। समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण में लगने वाला बल का मान आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती एवं बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दो आवेश को कुछ दूरी पर Q1 Q2 R दूरी पर रखते हैं तो एक समानुपाती Q1 × Q2 बटे R²। दोनों को सीधा सीधा देखें तो Q और R में आवेश में बल का समानुपाती संबंध है और R में वर्ग के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। दोनों के मिलाए तो ये फॉर्मेट आ गया। जब इसको हटाए तो कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट का मान 1/4 पाई इप्सिलॉन है। इप्सिलॉन का वैल्यू निकालेंगे इप्सिलॉन नॉट गुने इप्सिलॉन R से। इप्सिलॉन नॉट को विद्युतशीलता नियतांक कहेंगे। इसका वैल्यू 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराड प्रति मीटर या 1/36 पाई गुने 10 के पावर 9 होगा। ई आर जो बच गया उसको आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावर्तांक कहते हैं। हवा का ई आर 1 होता है, धातु में अनंत होता है और बाकी अन्य चीज में देखेंगे तो 1 से अनंत के बीच में होता है।
फिर हम लोग एफ बराबर 1/4 गुने Q1 गुने Q2 बटा आर स्क्वायर लेके चलाए, वहां इप्सिलॉन का मान इप्सिलॉन नॉट गुने इप्सिलॉन आर रखा, इप्सिलॉन आर को 1 रखे तो हमारा वैल्यू ई निकल के आया, और यहाँ से हम लोगों ने 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी निकाल लिया। तो सभी बच्चे इतना क्लास कर लेंगे। यहाँ से हम लोग इस पर अब ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे जो अगले क्लास में चलेगा। तो चलिए आज के क्लास में कूलम का नियम आप लोग खूब बढ़िया से समझे हैं। इसी प्रकार एकदम टाइट रहिए, अपने मन में एकदम बैठा लीजिए कि सर इस साल पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज हम लोग इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, पुनः मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।